का मुख्य उद्देश्य क्या है, अपना परिचय देते हुए बताएंगे। मैं संजय कुमार ठाकुर, संयोजक कार्यक्रम भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर जन्म शताब्दी सहनाई सम्मान समारोह सह राष्ट्रीय सचिव राष्ट्रीय जनता दल। आज हमारा जो कार्यक्रम रविंद्र भवन में नाई समाज का जो हो रहा है, यह कार्यक्रम का आगाज हम लोग और हमारे साथ अभी बैठे प्रदेश अध्यक्ष अजय भूषण दिवाकर जी, हम लोगों ने मिलकर के सितंबर माह में शुरू किया था और फलाफल आपने देखने का काम किया। 26 दिसंबर 2023 को जननायक जहां अंतिम सांस लिए, जो आज 1 नंबर संग्रहालय है, वहां से हम अपने समाज को जगाने के लिए, नाई समाज को जगाने के लिए नाई जन जागरण अभियान रथ को हम लोगों ने पूरे बिहार में निकालने का काम किया, जो पूरे बिहार के प्रत्येक जिले के प्रखंडों में जाकर के समाज को जगाने का काम किया। और महीनों से 26 दिसंबर से आज तक आज हम लोग उस कार्यक्रम का जननायक जन्म शताब्दी नाई सम्मान समारोह, जो बिहार की धरती पर आज के पहले केवल नाई का नहीं हुआ था, जो आज हम लोगों ने इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लोगों ने देखा कि जब हम लोगों ने बिहार के विभिन्न जिला की धरती पर रथ को निकालने का काम किया, तो कालांतर से लंबित मांग भारत रत्न हमारे जननायक जी को भारत सरकार को मजबूर होकर के देना पड़ा। और आगे हमारी जो 5 सूत्री लड़ाई है, उसका पहला 1 नंबर मांग भारत सरकार ने मांगने का काम किया। हमारा अभी 4 सूत्री मांग बाकी है, जिसकी लड़ाई हम लोग क्रमशः सरकार से लड़ने का काम करेंगे। आज हम अपने समाज के सभी साथियों को इस रविंद्र भवन के ऐतिहासिक हॉल में बुला करके सरकार से अपनी मांग को मनवाने के लिए और दृढ़ संकल्प लेने के लिए कि जब तक हम लोग अपने समाज की, क्योंकि गणना के बाद जब बिहार सरकार गणना कराई, तो आज बिहार की जो आबादी 209 जातियों की सूची है, उसमें 21वें नंबर पर हम हैं। हमारी आबादी 1.59% है, लेकिन दुर्भाग्य है कि जब जिस बिहार की राजनीति, समाज सभी की दशा और दिशा तय करने का काम कभी जननायक कर्पूरी ठाकुर ने किया था, आज उनके वंशज की हालात यह है कि बिहार के सदन हो तो, चाहे बिहार से सदन में हो तो सरकार नहीं, मैं इस पर आपसे कहना चाहता हूं, सरकार बोलती है, हालांकि सरकार खूब बोल रही है, लेकिन आप देख रहे हैं कि जब मत लेने की बात होती है तो जननायक कर्पूरी ठाकुर की आज जो भर पेट गाली देने का काम किया, वो लोग भी जयंती मनाते हैं। लेकिन जब उनके वंशज को, उनके समाज को जब कुछ देने की बात होती है, तो सभी सरकार अगल बगल झांकना शुरू करता है। आज नतीजा है कि बिहार के सदन, चाहे बिहार से देश की सदन में, जहां कल मेरा बच्चा जन्म लेगा, उसके भाग्य का निर्धारण, मेरे बच्चे का भाग्य का निर्धारण कोई और करता है। ये हालात है बिहार में। 76-77 साल की आजादी के बाद ये हालात देश के अंदर में बना हुआ है। इसलिए आज हम सभी साथी नाई समाज के लोग बैठ करके, ये मेरी पहली आगाज है, मतलब लड़ाई की पहली आगाज नहीं, अपने समाज को जगा करके कि आप जमीन पर उतर करके अपने हक हकूक के लिए नहीं लड़ोगे तो हाथ पसारने से कुछ नहीं मिलना है। इसलिए आज हम लोग पूरे बिहार से अपने समाज को एकत्रित करने का काम किया है। आज हमारी पहली लड़ाई है। दूसरी लड़ाई हमारी है जो अनुसूचित जाति में बिहार सरकार ने यहां से केंद्र को भेजने का काम किया, लेकिन आज तक वहां बंद बक्स में डाल करके अस्थिर कर दिया है भारत सरकार। हमारी वहां लड़ाई है। हमारी लड़ाई वहां है जब किसी भी चौक चौराहा का निर्माण होता है तो वहां 2 जाति, रविदास हो और नाई हो, पिढ़िया लेके चौक पर बैठता है, लेकिन उसी जगह रविदास परिवार को अनुसूचित जाति में दिया गया, लेकिन हमारे नाई समाज को वहां से भी वंचित किया गया है। आज आर्थिक सर्वेक्षण हुआ, हम धन्यवाद देते हैं दैनिक उस समय के पेपर का, जिन्होंने लिखने का काम किया। अगर इस समाज में सबसे कोई गरीब है तो वह नाई जाति है, जिसकी प्रतिशत 38 कुछ प्रतिशत है अति पिछड़ा में। ये हालात हमारे नाई समाज का है। इसलिए हम लोगों ने कमर कस के नाई समाज के अधिकार के लिए, अपनी आगे की लड़ाई की मजबूती के लिए आज अपने वंशजों को एकत्रित करके विचार विमर्श
के लिए आज हम बैठे हैं और आगे की लड़ाई तय होगी। और चरणबद्ध हम लोग जब तक जो हमारी मांग है पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग चरणबद्ध आंदोलन जारी रखेंगे। आज हम लोग इसी संकल्प के साथ रविंद्र भवन के ऐतिहासिक हॉल में बैठने का काम किया। अध्यक्ष माध्यम से हम तमाम साथी ये बता देना चाहते हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का जो 100वीं जन्म दिवस पर जो उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, इससे भारतीय न्याय समाज में काफ़ी उत्साह है। न्याय जाति के लोगों में काफ़ी उत्साहित लोग हैं और इस उत्साह का कोई ठिकाना नहीं है। तो उनकी विचारों पर चलने की जहाँ तक बात है तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने जो नींव रखा था कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया जाए और उनके नींव रखे हुए रास्ते पर को अपनाते हुए बिहार की जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं उनकी बोली बोलना शुरू किया और अनंतो गतो भारतीय न्याय समाज के लोगों ने जो आंदोलन चलाया 26 दिसंबर 2023 से और आज तक जो कार्यक्रम चल रहा है उसके दबाव में केंद्र सरकार के लोगों ने भारत के प्रधानमंत्री माननीय प्रधानमंत्री जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत देने का काम किया है। और मैं आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि भारतीय न्याय समाज के लोग, हमारे साथी लोग, संयोजक हमारे साथी संजय कुमार ठाकुर जी और प्रदेश अध्यक्ष अजय भूषण दिवाकर जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरेश ठाकुर जी, ये जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के विचारों को पूर्ण रूप से मानने वाले लोग हैं और अपने लोगों को हक दिलाने के लिए संकल्पित हैं और इस लड़ाई को हम आगे अनवरत जारी रखेंगे।